गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका श्रीजी स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, चलिए जान लेते हैं पहले क्योंकि हड़प्पा स्थल की ही सर्वप्रथम खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो सर्वाधिक स्थान थे इसके उस सिंधु नदी के पास पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ये इसका पता कैसे चला, तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा जान लेते हैं कि जब 1856 में लाहौर में रेल पटरी के बिछाना चल रहा था, तो उस समय जो विलियम बेंटिक थे, कौन थे? विलियम बटन। इन्होंने इस सभ्यता की चर्चा की क्या की? इन्होंने सिर्फ चर्चा की, लेकिन सर्वप्रथम जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम सोहानी द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थान की खुदाई हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी सभ्यता की? ग्रीक। और ये किसके समकालीन थी, इस विषय पे हम जानते हैं। ये समकालीन थी मिस्र सभ्यता की, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता की। ये इन सभ्यता की क्या थी? समकालीन थी। और किसकी नहीं थी? ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की जो अवशेष हैं वो मिले हैं इसको सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा की खोज किसने की? और कालीबंगा की खोज की है अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। कब की है? 1953 में। और ये किस नदी के तट पे स्थित है? सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो सेलकड़ी पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कैसे थे? शहरी, यानी उनकी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। वहाँ पर नियोजित नालियाँ थीं और जो घर भी थे वो भी बिल्कुल सुयोजित ढंग से, जल की निकासी सब कुछ बढ़िया ढंग से था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बेसिक सी बात है, शहरी सभ्यता है, ईंटों से घर बनाए जाते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। कब की थी उन्होंने? 1921 में की थी। और किसकी अध्यक्षता में की थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर को ही बंदरगाह कहा जाता है, कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन था? लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे पाया जाता है? ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा, ठीक है।
भगवा। और इसकी जो खोज हुई थी वो खोज किसने की थी? वो खोज की थी S.R. राव ने। S.R. राव ने की थी। कब की थी? 1957 में की थी। कब? 1957 में। पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया सिंधु घाटी के लोग तौल और माप से परिचित थे। ये कहाँ पर हुई? ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये भी कहाँ हुई? लोथल में। और लोथल में पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा मिला जिसे गोदीबाड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? गोदीबाड़ा। क्या मिला है? पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा मिला है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इसी स्थल की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये लक्षण ये सही से चित्रण करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये पता है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समानतावादी थी। सिंधु सभ्यता का नखल स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसकी कब खोज हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसने की थी? रखलदास बनर्जी। किसने? रखलदास बनर्जी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है हमारे सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। और लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे। चलिए, ये क्वेश्चन भी आ गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार का था। अब देख लेते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और लोथल है भगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे। किसके नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और लोथल की खोज किसने की थी? अमनंदा घोष ने। कब की थी? 1953 में की थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का अलंकरण किस स्थान से मिला है? वो भी मिला है कालीबंगा से। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित थी? सरस्वती नदी के तट के। और कालीबंगा की खुदाई में 7 हवन कुंड के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य के क्रम में जुते हुए खेत के परिणाम भी मिले हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं।